हेलो मेरे दिल के धड़कन। तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, वही हम सीखेंगे आज। तो क्लास 8वीं तक हम लोग इंटीजर्स का डिवीजन सीख कर आए हैं, जिसमें से पता होता है डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो जैसे हम क्लास 8वीं तक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही क्लास 10th का जो ये चैप्टर है पोलिनोमियल, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं पोलिनोमियल के डिवीजन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले तो छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। बात समझे? कहोगे सर जी क्या छोटी सी बात बता रहे हैं? तो छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो 102 कोई इंटीजर है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1, और इस 2 को हम यहाँ पे लिख देते थे, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 0 0। ये रिमाइंडर 0 हो गया। कोसेंट कितना हो गया? 34। और ये डिवाइजर डिवाइजर ये 102 क्या है? डिविडेंड। ठीक है, इतनी बात हम लोग सीखते हैं। 10 में से हमने 9 को माइनस किया है, तो यहाँ पे देखो 1 बचा है, तो यानी कि 10 में से 9 माइनस किए। वैसे ही कुछ पोलिनोमियल्स के डिवीजन में होता है, कुछ पोलिनोमियल्स के डिवीजन में होता है, और उसमें भी माइनस करना होता है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और सुनो। इस वाले को ना हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक तरीका है कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये डिविडेंट हो गया, बी डिवाइजर हो गया, क्यू कोसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर 0 हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये 0 के बड़ा होना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है ये। अगर जो मान लो हमने बोला कि ये क्या है? 102, ए 102 है। अब बी क्या है? 3 डिवाइजर इनटू, अब देखो क्यू क्या है? कोसेंट 34। रिमाइंडर कितना आया है? प्लस 0। अब इसको करेंगे तो 102 इज इक्वल टू 3 इंटू 34, 334 इंटू 3, 90, 12, 90 प्लस 12 कितना होगा? 102, 102 प्लस 0 मतलब 102 इक्वल 102, यानी कि 102 बराबर है 102 के। तो इतनी बात हमने सीख ली। तो हमने सोचा रिकॉल करा दें, कि रिकॉल करा दें तो ये पता चल जाएगा कि हम माइनस करते हैं, और डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अब देखो चलते हैं पोलिनोमियल के डिवीजन पे। ठीक है, अगर मान लो डिवीजन दे दिया रहे पोलिनोमियल का, तो कैसे करेंगे? इसको रफ कर रहे हैं। इस मान लो दे दिया रहे 30 x⁴ प्लस 11 x³ माइनस 82
82x² माइनस 12x प्लस 48 डिवाइड करना है। ठीक है, और इसका जो डिवाइजर है 3x² प्लस 2x माइनस 4। ये जो डिविडेंट है ना, ये जो डिविडेंट है वो क्या है? क्वार्टिक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? क्वार्टिक पोलिनोमियल। देखो पावर 4 है, क्वार्टिक पोलिनोमियल। और ये देखो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वार्टिक और क्वाड्रेटिक में अंतर है। क्वार्टिक बोले तो पावर 4, क्वाड्रेटिक बोले तो पावर 2। अब आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं, देखते ही हमको ये लगा कि क्या करें इसमें। तो पहला काम ये है कि क्वार्टिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वाला एक टर्म जो है 30x⁴ को उठाते हैं, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर वाला टर्म से क्या करते हैं? इस वाले को डिवाइड कर देते हैं। 3x², ये कैंसिल आउट होके कितना मिलेगा? 10x²। इस 10x² को इस 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। मतलब 10x² को 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 30x⁴ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखो 3x² इंटू 10x², ये कितना हो जाएगा? 30x², ये x बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। मिल गया कि नहीं मिल गया? जब मिल गया तो इस 10x² को उठा के यहाँ रख देंगे। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? इसको मिटा रहा हूं। अब इस 10x² को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² प्लस 2x माइनस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो ये 10x² इस 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x⁴ मिलेगा। 10x² 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20x³ मिलेगा। ध्यान रहे जो पावर x⁴ है तो हमने x⁴ ऊपर नीचे, यानी कि पावर देखते हुए ऊपर नीचे लिखना है। अब 10x² को -4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40x² मिलेगा। अब बारी आती है सब्ट्रैक्ट करने की। माइनस माइनस प्लस। सर जी माइनस माइनस प्लस क्यों लिख दी? तो देखो जरा, बिकॉज हम कहते हैं 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² में से हमको क्या माइनस करना था? ये वाला तो माइनस करना था ना। 30x⁴ प्लस 20x³ माइनस 40x²। तो ये देखो 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 30x⁴, ये तो माइनस 20x³, ये तो प्लस का 40x क्या स्क्वायर 40। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट। अब इन दोनों को देख लो, क्लब करो, इसको और इसको क्लब करो तो माइनस का 9x³। अब इन दोनों में से देख लो तो माइनस का 42
एक्स स्क्वायर, और कुछ बचा क्या इसमें? सर जी बिल्कुल नहीं बचा। तो ठीक है, तो देखो जरा, हमने यहाँ पे 30 x⁴ के बगल में माइनस लगाया, 20x³ के नीचे माइनस, 40x² के नीचे प्लस। देखो, तो अब क्या मिला हमको? ये मिला। अब इसको उठा के कहाँ रखते हैं? यहाँ पे -9x³ -42x², माइनस कर दी। अब देखो, अब हमने क्या बता रखा था, जो टर्म बचते हैं उसको एजिटीज लिख देते हैं नीचे। तो हमने एजिटीज इसको लिख दिया -12x प्लस का 48 लिखा। जैसे यहाँ पे ऐसे करते थे। जैसे मान लो ये 10 में से 9 माइनस किया, तो ये जो 2 था हमने यहाँ पे लिखा 1 और 2, तो हमने इस 2 को यहाँ पे लिखा। वैसे ही ये वाला बचा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। अब देखो, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख, ये जो बना है क्यूबिक पोलिनोमियल बना है। अब इस वाले टर्म को अगर जो हम उठाएं -9x³ और इस वाले टर्म में से 3x² से डिवाइड कर दें, तो कितना मिलेगा? -3x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस माइनस का 3x जो है, इस 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 -9x³ मिल जाएगा। देखो, 3x² इंटू -3x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा -9, ये x³ मिल गया कि नहीं मिल गया? अब देखो, तो माइनस का 3x यहाँ रखेंगे, अब -3x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x³ मिलेगा, माइनस का 3x 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6x² मिलेगा। इस माइनस का 3x 4 -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x मिलेगा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि इसको छोड़ पहले करते नहीं, कहते हैं ये माइनस जो है पहले माइनस यहाँ पे लिख दो, कहते हैं ये जो माइनस यहाँ पे है माइनस को यहाँ पे लिख दो। तो हमने माइनस को यहाँ पे नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट कर दिया। बहुत से शिक्षकों की अपनी अपनी शैली होती पढ़ाने की, अपने अपने तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, तो सबका तरीका अलग है। अब आगे देखो, सभी टीचर महान हैं। अब देखो, 48 को रहने दो ऐसे ही। अब देखो, माइनस करने वाली बात है। अब जहाँ माइनस वहां प्लस, जहाँ प्लस वहां माइनस। ये देखो, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। बात समझ में? तो ये देखो, माइनस का 9x³ प्लस का 9x³ कैंसिल, कट गया, कटा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो प्लस, यानी कि माइनस का 36x², माइनस का 42x² है और प्लस का 6x² है, तो माइनस का 36x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और माइनस का 12x, तो माइनस का 24x। अब क्या करते हैं, 48 को एज इट इज लिख देते, प्लस का 48। बात समझ में आई? अब आगे देखो, अब क्या करना है। अब इसको देख के ये लग रहा है कि इस वाले टर्म को उठाएं, -36x² को, और इस वाले पोलिनोमियल के 3x² से डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा? -12
माइनस का 12 कितना मिलेगा? माइनस का 12, माइनस का 12 अगर जो माइनस का 12 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x² में, तो 12 3 जा 36, माइनस का 36 इंटू x² मिलेगा ना। तो माइनस का 12 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब माइनस का 12x 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36x² माइनस का 12 प्लस का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x, माइनस का 24x, माइनस का 24x माइनस का 12x माइनस 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि प्लस का 48। अब क्या करना है, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस का 36x² प्लस का 36x², जीरो जीरो, माइनस का 24x प्लस का 24x, जीरो जीरो, माइनस जीरो। नेवर अंडर एस्टिमेट द जीरो, द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो जीरो आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बात समझ में आई? जीरो एक, क्या ही बताएं जीरो के बारे में। अब 48 प्लस का 48 माइनस का 48, जीरो। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? जीरो जीरो जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा सा जीरो ऐसे लिख देते हैं, जीरो जीरो। जीरो जो है ना, ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा नंबर है। न ही निगेटिव नंबर है, न ही पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर देखो, न ही निगेटिव में काउंट होता है, न ही पॉजिटिव में काउंट होता है। जीरो इसीलिए स्पेशल है। ठीक है, तो रिमाइंडर देखो, अब सवाल पे आते हैं। तो रिमाइंडर कितना मिला? रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर कितना मिला? जीरो। रिमाइंडर कितना मिला? जीरो। और कोसेंट जो है कितना मिल गया? 10x² -3x -12। ठीक है, कोसेंट ये है, रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो ऐसे होता है पोलिनोमियल्स का डिवीजन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, कहीं कहीं इसी में अननोन वैल्यू दे देता है, कहता है के की वैल्यू ज्ञात करिए, ये ज्ञात करिए, फलाने ढिकाने बकाने। ठीक है, तो तरीका सेम है, कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, सब होगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो, कोसेंट 10x² -3x -12। अब देखो, हम कहते हैं कोसेंट को डिवाइजर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमको तुरंत ये मिल जाएगा। फिर से, कोसेंट को, ये वाली क्वांटिटी को इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को जोड़ दोगे तो ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो again with a new question, and I will explain in easiest way. Okay, and what end, the video is in, and don't forget to subscribe my channel Shyam Biraje. Okay, thank you so much.